सतारा में विद्यार्थी जीवन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पिताजी को सारा का सारा पाठ पूरी तरह कंठस्थ था। वे बिना रुके अभंग के बाद अभंग कह सकते थे। पिताजी के पाठांतर का हमारे लिए बड़ा आकर्षण था। उसी प्रकार मेरी बहनें अपने मधुर गले से जब अभंग गाती थी तब मुझे भी ऐसा लगता था कि धर्म और धार्मिक शिक्षा मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी है। कई लोग समझते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, किंतु यह बात सच नहीं है। यह मेरे बारे में लोगों की गलत धारणा है। जो लोग मेरे संपर्क में आते हैं उनको धर्म के बारे में मेरी श्रद्धा और प्रेम के बारे में अच्छी तरह मालूम है। मैं धार्मिक पाखंड और कर्म कांडों को कदापि पसंद नहीं करता। पिताजी द्वारा कंठस्थ ज्ञान के कारण मुझे मुक्तेश्वर, तुकाराम और संत कवियों के काव्य याद हो गए हैं। केवल इतना ही नहीं तो मैं उन काव्यों के बारे में मन में सोचने लगा हूँ। मराठी संत कवियों का गहरा अभ्यास करने वाले मेरे जैसे बहुत ही कम लोग होंगे। मुझे भाषाओं के प्रति बहुत लगाव है। मैं अंग्रेजी को तो अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे अंग्रेजी के बारे में जितना गर्व है उतना ही मराठी के बारे में भी। मैंने कई साल तक बहिष्कृत भारत, जनता, मूकनायक आदि साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। मैंने मराठी में भी काफ़ी लिखा है। जनता पत्र में छपने वाले मुख्य संपादकीय लेखों में अधिकांश सभी मेरी कलम से उतरे हैं। मैंने जर्मन भाषा का भी अच्छा अभ्यास किया है। अब मैं उसको कुछ भूल चुका हूँ, किंतु कुछ ही दिनों में मैं बड़ी सफाई से उसको पढ़ सकूँगा। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। मैंने परसों अहमदाबाद में गुजराती में व्याख्यान दिया था। इस बात को तो आप जानते ही हैं। मुझे पहले मराठी में व्याख्यान देने में डर लगता था, किंतु बाद में मुझे समझ में आया कि मैं मराठी में भी अच्छी तरह बोल सकता हूँ। वैसे मैं फ्रेंच भी जानता हूँ। जब सूबेदार परिवार दापोली में था तब आनंदराव मराठी पाठशाला में पढ़ते थे। छोटे से भीवा के जब मन में आता था तब आनंदराव के साथ पाठशाला में जाकर बैठ जाता था। उनके परिवार को 7-8 वर्षों तक दापोली में रहना पड़ा। उस समय भीवा ने अपने पिताजी और भाइयों की मदद से अक्षर पहचान कर ली थी, किंतु उस पाठशाला में उनका नाम दर्ज नहीं किया गया था। जब उनका परिवार दापोली में सतारा में आ बसा तब कैंप स्कूल सतारा नाम की पाठशाला में आनंद राव का नाम दर्ज किया गया था। सूबेदार ने उसी पाठशाला में भीवा का भी नाम दर्ज कराने का फैसला किया। सूबेदार ने सन 1896 के नवंबर माह में उसी पाठशाला में स्वयं जाकर भीवा का नाम दर्ज किया। उस पाठशाला में भीवा नियमित रूप से जाने लगा। पाठशाला में छात्रों के साथ पहचान हो जाने के बाद भीवा उनके साथ खेलने के लिए जाने लगा। उन छात्रों के साथ उसने 1000 बार झगड़ा और मारपीट की होगी। भीवा का स्वभाव पहले से ही इसी प्रकार का था, किंतु पाठशाला में होने वाले झगड़े का और मारपीट की आँच घर के लोगों तक नहीं पहुँचती। अपने चुलबुले, झगड़ालू किंतु होशियार और तेज स्वभाव के कारण और बेधड़क बोलने की कुशलता के कारण भीवा ने अपने शिक्षकों का प्रेम प्राप्त कर लिया था। सूबेदार के घर का रहन सहन इतना साफ सुथरा था कि उसे देखकर ब्राह्मणों को भी शर्मिंदा होना पड़ता था। लड़के साफ सुथरे शर्ट और धोती पहनते थे। सर पर मखमल की टोपियां पहनी होती थी। डॉक्टर अंबेडकर स्वयं कहते थे कि हमारे परिवार के लोग पहले अम्बावडेकर नाम से पहचाने जाते थे।
बाद में अंबावडेकर नाम का रूपांतर अम्बेडकर कैसे हुआ? इस बात का इतिहास एक बार उन्होंने स्वयं बताया था। हमारी सही सरनेम उपनाम। हमारा सरनेम अम्बेडकर नहीं था, हमारा सही सरनेम था अंबावडेकर। खेड़ तहसील में दापोली के पास 5 मील की दूरी पर अंबावडे नाम का एक छोटा सा देहात गांव है। उसके कारण लोग हमको अंबावडेकर के नाम से ही जानते थे। इस अंबावडेकर सरनेम का अम्बेडकर नाम कैसे हुआ? इसका भी एक दिलचस्प इतिहास है। हमको पढ़ने वाले अम्बेडकर नाम के एक मास्टर थे। वे हमको कुछ विशेष पढ़ाते नहीं थे, लेकिन मुझ पर उनका बड़ा प्यार था। बीच की छुट्टी में मुझे भोजन करने के लिए पाठशाला से दूर अपने घर जाना पड़ता था। यह बात अम्बेडकर मास्टर जी को पसंद नहीं थी, किंतु उतना ही समय मुझे बाहर घूमने की छूट मिल जाती थी। इसलिए मुझे भी रोटी के लिए बीच की छुट्टी में घर जाने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन हमारे मास्टर ने एक तरकीब खोज निकाली। वे अपने साथ रोटी सब्जी बांध कर लाते थे। वे हर दिन बीच की छुट्टी में मुझे कभी न भूलते हुए बुलाते थे और अपने भोजन में से रोटी सब्जी मुझे खाने के लिए देते थे, लेकिन इस पर से न हो जाए इस बात का ध्यान वो भी रखते थे। वे अपनी रोटी ऊपर से मेरे हाथों पर डालते थे। मुझे ये कहने में बड़ा गर्व होता है कि वे प्रेम से दी हुए उस रोटी सब्जी की मधुरता कुछ और ही थी। जब मुझे इस बात की याद आती है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सचमुच अम्बेडकर मास्टर का मुझ पर बड़ा प्रेम था। एक दिन उन्होंने ही मुझे कहा था कि तेरा यह अंबावडेकर सरनेम बेढंगा सा लगता है, उससे तो मेरा ये अम्बेडकर सरनेम अच्छा है। आगे इसी नाम को लगा और उन्होंने कैटलॉग में उसी प्रकार का नाम लिख भी डाला। जिस तरह उनके सरनेम का रूपांतर हुआ, उसी प्रकार उनके डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तिगत नाम का भी समय समय पर रूपांतर हुआ। स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज के कैटलॉग में उनके डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो लिखा गया है, उसके बारे में जानकारी भेजने के लिए मैंने उस स्कूल के अधिकारियों से निवेदन किया। तब उन अधिकारियों ने मुझे निम्न प्रकार से जानकारी भेजी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, जय भीम, नमो बुद्धाय।